नमस्कार। कलकत्ता में हुआ बहुचर्चित हत्याकांड जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना। चर्चा हुई, चर्चा के बाद जो जूनियर डॉक्टर थे वो हड़ताल पे बैठे पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आदेश आया तब आज उन्होंने, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं आपके सामने ला रहे हैं, तब उन्होंने ये हड़ताल अपनी ख़त्म करी। पूरा जो हत्याकांड हुआ उस लेडी डॉक्टर के साथ में, पहले उनको रेप किया गया। रेप के बाद फिर न्यूड बॉडी उनकी मिली और उसमें बंगाल की सरकार ममता बनर्जी भी घेरे में आ गई। आपको एक बात बता दूं कि जो मौमिता देवनाथ है वो नाथ समाज की लड़की है। नाथ समाज उनके, तो पूरा आज नाथ समाज इंदौर में इकट्ठा हुआ है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप देख सकते हैं ये पूरी उनकी यहाँ पर लगा रखी है। हत्यारों को देश की बेटी को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो, देश की बेटी हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। आप बताइए, आप ही के समाज की थी? हाँ, ये हिंदू समाज की बेटी थी, नाथ समाज की बेटी थी और देश की बेटी थी। इस बेटी का क्या दोष था? एक डॉक्टर भगवान का रूप होती है और डॉक्टर को इस प्रकार से रोन दिया गया, काल्पनिक तरीके से उसके साथ में कुकृत्य करके और उसकी हत्या जैसा सघन अपराध किया है। और जिस प्रदेश में हुआ उस प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं महिला होने के बाद उस बेटी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। हम देश के माननीय राष्ट्रपति से, देश के प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री जी से, नाथ समाज के लोग इस बात की प्रार्थना करते हैं कि अविलंब ये सारा अपराध अपने संज्ञान में लें और जो उनके अभिभावकों के द्वारा 30 लोगों की सूची जारी की गई है, उन 30 लोगों की सीबीआई जांच करके और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चला करके इसको अल्प समय के अंदर उस बेटी को न्याय मिले। यही हमारी मांग है कि इस प्रकार से जैसे हत्यारों ने इस बेटी के साथ में कृत्य करा है, देश में कोई भी इस प्रकार की कल्पना ना करे, उसकी रूह कांप जाए। इस प्रकार का न्याय होना चाहिए। सार्वजनिक रूप से दिल्ली के लाल किले पर जाकर के उनको हत्यारों को फांसी देना चाहिए, तभी उस बेटी को न्याय मिल पाएगा। आपका नाम? मैं केदारनाथ योगी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय नाथ समाज। आपका नाम? नाथ संप्रदाय राष्ट्रीय धर्माचार्य अध्यक्ष महंत राजनाथ योगी। जो हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते? आप ही के समाज के थे? यह बहुत दुखद घटना है और यह दुख का विषय भी है कि जो लोगों की जान बचाते हैं, लोगों के लिए रात दिन एक कर देते हैं और धरती पर भगवान के रूप में डॉक्टर को माना जाता है। आज हमारे डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है जो आपकी जान की रक्षा करते हैं। आपके लिए उनका परिवार जो रहता है वो आप ही परिवार है, तन मन धन से वो सेवा करते हैं आपकी। लेकिन यह बड़ा ही दुखद हुआ कि आज हमारी जो बेटी है जो सेवा कर रही थी, उसके साथ षड्यंत्र के तहत अनेकों व्यक्तियों द्वारा घृणित कार्य किया गया है और ये शर्मसार करने वाला है। हमारी भारतीय संस्कृति में बेटी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है और इस प्रकार का घृणित कार्य जो हुआ है इसके लिए पूरा समाज आज बहुत ही दुख में है और साथ ही ये देश के लिए भी एक धब्बा रूपी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, अगर ये राजनीतिक विषय होता तो राजनीतिक पार्टियाँ इसको लेकर चौराहे पर मार्च निकालती, लेकिन यह राजनीति के कारण आज बड़ा ही मन को झंझोड़ने वाला कृत्य हुआ है। कोई भी राजनीतिक पार्टी बाहर उभर कर नहीं आ रही है, ना जनता आ रही है। शर्म आना चाहिए देश की जनता को भी कि आज एक ऐसी बेटी के साथ कृत्य हुआ है जो दिन रात आपकी सेवा में लगी थी और उस बेटी के साथ अनेकों व्यक्तियों द्वारा आपने देखा है कि न्यूज़ में भी आ रहा है कि उस बेटी के जो अधिक से अधिक मात्रा में, एक से अधिक मात्रा में जो बलात्कार हुआ उसमें 100 ग्राम 150 ग्राम के सीरम मिला है। ये बहुत ही दुखद है। ये जांच का विषय है और दुख की बात यह है कि जिस प्रदेश में हुआ है उस प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है वो भी महिला है और महिला होने के नाते
उसकी भी जवाबदारी और राजनीतिक पार्टी से उठकर देश के हित में बात करें, क्योंकि जिस प्रकार से वो ये कृत्य हुआ है ये आगे ना हो। और जैसे पहले भी भारत में ऐसी घटना हुई है, निर्भया हत्याकांड हुआ है और निर्भया हत्याकांड में भी न्याय मिलने में काफ़ी देरी हुई, और हम पूरा समाज ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द बेटी को न्याय मिले। राष्ट्रपति जी से भी हम आग्रह करते हैं कि वह इसका विचार में ले, क्योंकि भारत की राष्ट्रपति भी एक महिला हैं। उसके बाद हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। और गृह मंत्री अमित शाह जी जो भी बिल्कुल तुरंत निर्णय के लिए जाने जाते हैं, उनसे भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो बेटी के साथ गलत कार्य हुआ है इसके लिए जल्द से जल्द जितने भी दोषी हैं उनको सभी को फांसी मिलना चाहिए, किसी को भी दया नहीं मिलना चाहिए और बीच चौराहे पर उन्हें फांसी देना चाहिए। क्योंकि यह जो संदेश जाएगा आगे से कोई भी किसी की भी बेटी के साथ ऐसा कृत्य नहीं होगा, क्योंकि बेटी बेटी होती है, बेटी उज्जवल भविष्य भारत का होती है और बेटी सारे परिवार चलाती है, परिवार की उत्पत्ति होती है और वंश वृद्धि बेटी से ही होती है। बेटी है तो कल है, बेटी है तो जीवन है। आप सभी इसमें प्रयास करें। मैं सूचना के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप सभी बेटी के लिए मांग करें और सारी जनताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी बेटी के लिए अपने भाव प्रकट करें ताकि बेटी को जल्द न्याय मिले। न्यायपालिका से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप इसमें विलंब ना करें और जल्द से जल्द इसके लिए फैसला सुनाएं। डॉक्टर ममिता देवनाथ किसी बंगाल की बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी थी और उसके साथ जो घृणित अपराध जो हुआ है वो वाकई में दिल दहलाने वाला है। किसी बेटी के साथ परमात्मा ऐसा नहीं करना चाहिए, इसी जागृति हम सब लोगों को लाना चाहिए। और इसी कड़ी में इंदौर नाथ जोगी समाज एक होकर के इस हत्या का, इस घृणित कार्य का हम लोग लामबंद होकर इसका विरोध करते हैं। आप बताइए, आप डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर शरद योगी अपने सभी समाज बंधुओं के साथ में आज यहाँ इस दुखद घटना के लिए रोष व्यक्त करने आया हूँ। दूसरी चीज़ ये कि हमारे समाज में सभी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। बेटी पढ़ाने के बाद में अगर बेटी डॉक्टर बन जाती है, उसके साथ इस तरह से घृणित कार्य होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उसकी सुरक्षा करेगा? आज बेटी पढ़ लिख कर अगर डॉक्टर बनती है, कहीं अच्छे स्तर पर जाती है, तो उसकी रक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। दूसरा ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी यह घृणित कार्य किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, तुरंत फांसी की सज़ा उनके लिए तय की जाए। आप बताइए, आपके समाज के वो थे तो अंदर से कैसा फील आ रहा? बड़ी दुखद घटना हुई है और इससे पूरा देश का दिल दहल चुका है। देश की बेटी के साथ में जो कुकृत्य हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और पूरा समाज इसके लिए एकजुट होकर यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मैं अपनी ओर से, अपने संगठन परिवार की ओर से डॉक्टर नौमिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिस तरह से ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, कुकृत्य हुआ है, शासन प्रशासन और राष्ट्रपति महोदया इस पे गौर से अमल करे और हत्यारों को तुरंत फांसी की सज़ा देके न्याय दिलाए। आप बताइए। समाज की बेटी, पूरे देश की बेटी है। जो जघन्य हत्याकांड हुआ है उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हत्यारों को फांसी दे और फास्ट ट्रैक पे केस चले। हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो है लाडली बहना योजना, तो आज वो लाडली बहना योजना के हिसाब से मैनिफेस्टो लेके ये चुनाव जीत कर आज सीट पे पहुंच जाते हैं। तो आज ये बेटी के लिए क्या कर रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी सोचने का विषय है। तो आपने देखा कि पूरा नाथ समाज आज इंदौर में एकत्रित हुआ और जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। हमारी हुंकार टीम की तरफ से जल्द से जल्द सीबीआई की जांच की मांग और दोषियों को फांसी पे लटकाने की अपील हम पर करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। मैं संदेश गांधी, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिराज के साथ, न्यूज़ हुंकार इंदौर। हमारे देश की डॉक्टर बेटी और इस देश के सृष्टि की निर्माता ऐसी बेटी के साथ जो कुकृत्य करके उसकी जघन्य हत्या की है, इस हेतु अखिल भारतीय नाथ योगी समाज आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी के चरणों में न्याय की गुहार करते हैं और बेटी को न्याय मिले, हत्यारों को फांसी हो, इस हेतु आज नाथ समाज के सभी बंधु
2 मिनट का मौन धारण करके भगवान से उस बेटी के मोक्ष के लिए कामना करेंगे।